हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत में हमारा यह दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आ चुका है, शायद आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस वीडियो में हम लोगों को क्या क्या मिलता है। इसमें बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप लोग नोट बनाते हुए चलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस वीडियो में हम लोगों को क्या मिलता है। पहला पॉइंट जो है, आधुनिक काल में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक काल में जो है सबसे पहले किसने सिद्ध किया कि जो है स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन पूछा जाता है आधुनिक काल में सबसे पहले यह किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। किस विचारक, राजनीतिक विचारक ने सिद्ध किया? तो किस राजनीतिक विचारक ने सिद्ध किया? रूसो ने सिद्ध किया। किसने सिद्ध किया? रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता जो है मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। हमें संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार मिला हुआ है। 7 मौलिक अधिकार में हमें स्वतंत्रता का भी मौलिक अधिकार मिला हुआ है। आप लोग पढ़े होंगे, पता भी होगा। तो यह आधुनिक काल में जो है सबसे पहले किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता जो है मानव मात्र का मौलिक अधिकार है? तो किसने सिद्ध किया? रूसो ने सिद्ध किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ चुके। आधुनिक काल में जो है सबसे पहले किसने सिद्ध किया? रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता जो है मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो गलत मत करिएगा। जो है रूसो का समर्थन किस पर था? मानव मात्र की स्वतंत्रता पर। लेकिन कार्ल मार्क्स ने किसका समर्थन किया है? समानता का भी समर्थन किया। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया समानता भी उतनी निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। समानता भी उतनी निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। यह पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी जो है निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। जितनी की स्वतंत्रता। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया तो रूसो का समर्थन जो किस पर था? स्वतंत्रता पर था। और कार्ल मार्क्स ने किसका समर्थन किया? समानता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जितनी स्वतंत्रता आवश्यक है उतना समानता भी आवश्यक है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने अपनी पुस्तक, पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? पहला क्वेश्चन क्या है? हिंद स्वराज जो है किसकी पुस्तक है? तो गांधी जी की पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। कई बार एग्जाम में पूछा गया है हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है किसकी? गांधी जी की। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में जो है वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हिंद स्वराज में गांधी जी ने किसका वर्णन किया है? तो किसका वर्णन किया है? स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वतंत्रता, वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की है। और वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की है। वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की है। किसने की है? गांधी जी ने अपनी पुस्तक में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की है। आप लोग समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो गलत मत करिएगा। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में जो है वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की
किसका अर्थ की? स्वराज के अर्थ की विवेचना की है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने जोर तरीके से क्या? अनुसूचित जातियों को जो है अल्पसंख्यक माना। अंबेडकर ने जो है जोरदार तरीके से अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। उन्हें जो है विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? उन्हें जो है विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। अंबेडकर ने क्या किया? अंबेडकर ने जो है जोरदार तरीके से जो है अनुसूचित जातियों को क्या किया है? अंबेडकर ने जो है जोरदार तरीके से जो है तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। किसने कहा? अंबेडकर ने। अंबेडकर ने किस पर जोर दिया? अंबेडकर ने जो है जोरदार तरीके से तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें जो है विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। अंबेडकर ने जोरदार तरीके से क्या दिया? तर्क दिया। क्या दिया? तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक मानना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। किसने माना? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अंबेडकर ने जो है जोरदार तरीके से क्या दिया? तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक मानना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया। आप लोग पढ़ चुके होंगे, अभी हम पढ़ा चुके हैं पीछे। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया। भारतीय संविधान में अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का विरोध किया गया। भारतीय संविधान में अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का विरोध किया गया। चलिए, गांधी जी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी जी के विचारों को किन जो है तत्वों में शामिल किया गया? संविधान के किस अध्याय में शामिल किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। गांधी जी के सिद्धांतों को जो है नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। गांधी जी के विचारों को किसमें समाहित किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों में समाहित किया गया है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत ज्ञान तथा राजनीतिक चेतना की वृद्धि का महत्वपूर्ण साधन है। क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक सिद्धांत जो है ज्ञान तथा राजनीतिक चेतना की वृद्धि का महत्वपूर्ण साधन है। राजनीतिक सिद्धांत जो है ज्ञान तथा राजनीतिक चेतना की वृद्धि का महत्वपूर्ण साधन है। प्लेटो ने कहा ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ताकत है। किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ताकत है। किसने कहा? प्लेटो ने कहा ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ताकत है। आप लोग समझ गए होंगे। राजनीतिक सिद्धांत जो है दो प्रकार के होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। परंपरागत
राजनीतिक सिद्धांत? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। पहले कौन सा देखते हैं? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। राज्य के अध्ययन के रूप में, राज्य के अध्ययन के रूप में जो यह मानते हैं कि जो है राजनीतिक विज्ञान जो है राज्य का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान जो है राज्य का अध्ययन करता है। इन राजनीतिक विचारकों में प्रमुख नाम आता है, किसका आता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर परिभाषा भी इनकी पूछी जाएगी तो उसमें सिर्फ राज्य समाहित होगा। राजनीति विज्ञान जो है राज्य का अध्ययन करता है। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। अगर जैसे राज्य के अध्ययन के रूप में, राज्य के अध्ययन के रूप में अगर ब्लंटसली, गैरिस, गार्नर, गैटिल की परिभाषा पूछी गई तो सिर्फ राज्य समाहित होगा। तो आप समझ जाइएगा कि यह परिभाषा जो है इन चारों विचारकों में से किसी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लंटसली, गैरिस या गार्नर की परिभाषा पूछी जाती है राज्य के अध्ययन के रूप में। यह क्या मानते हैं? राजनीति विज्ञान जो है राज्य का अध्ययन करता है। तो इनमें प्रमुख नाम किसका आता है? प्रमुख नाम आएगा ब्लंटसली, गैरिस, गार्नर, गैटिल। ब्लंटसली, गैरिस, गार्नर, गैटिल। ब्लंटसली, गैरिस, गार्नर, गैटिल, इनका प्रमुख नाम आता है राज्य के अध्ययन के रूप में। राजनीतिक सिद्धांत जो है राज्य का अध्ययन करता है। आप लोग समझ गए होंगे। प्रमुख विचारक हैं राज्य के मानने वाले ब्लंटसली, गैरिस, गार्नर, गैटिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरकार के अध्ययन के रूप में, जैसे राजनीति विज्ञान जो है सरकार का अध्ययन करते हैं। यह जो है प्रमुख विचारक जो मानते हैं उनका नाम है पॉल जैमेट। क्या नाम है? पॉल जैमेट, लिकाक सीले। लिकाक सीले। अगर कहीं राजनीतिक सिद्धांत में सरकार समाहित है तो अगर परिभाषा पूछी गई है किसकी परिभाषा है तो आप तीन नाम याद करिएगा, पॉल जैनेट, लिकाक और सीले। पॉल जैनेट, लिकाक और सीले जो है टिक कर दीजिएगा। इनमें से एक ही नाम होगा, वह आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में जो कौन से ऐसे विचारक हैं जो राजनीतिक सिद्धांत को या राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं, उन विचारकों में प्रमुख नाम आता है दिमाग का। किसका नाम आता है? दिमाग का और पॉल जैनेट का। किसका आता है? दिमाग का और पॉल जैनेट का नाम आता है। दिमाग और पॉल जैनेट जो है यह मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक सिद्धांत जो है राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में कौन से ऐसे विचारक हैं जो राज्य का अध्ययन जो है राज्य के रूप में, सरकार के रूप में और व्यक्ति तीनों के रूप में अध्ययन मानते हैं? तो कौन से विचारक हैं? तीन नाम आप याद करिएगा, लास्की, हरमन हेलर। लास्की, हरमन हेलर जो मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है राज्य, सरकार और व्यक्ति तीनों का अध्ययन करता है। उसके प्रमुख विचारक हैं लास्की, हरमन हेलर। लास्की, हरमन हेलर। आप लोग समझ गए होंगे। राज्य के अध्ययन के रूप में, राज्य के अध्ययन के रूप में ब्लंटसली, गैरिस, गार्नर, गैटिल। ठीक है। सरकार के अध्ययन के रूप में पॉल जैनेट, लिकाक, सीले। पॉल जैनेट, लिकाक, सीले।
राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में डिमार्क पाल्जानेट, डिमार्क पाल्जानेट। राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में लास्की हरमन हेलर, लास्की हरमन हेलर। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। डेविड स्टर्न तथा आमंड जैसे आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, समझिएगा, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन अगर पूछा गया या किसी परिभाषा में राजनीतिक व्यवस्था शब्द दिया गया है, तो अगर पूछी गई है किसकी परिभाषा है, तो आपको आपके दिमाग में जो है दो राजनीतिक विचारक का नाम आना चाहिए, और वो विचारक कौन से हैं? आधुनिक राजनीतिक शास्त्री हैं, आधुनिक राजनीतिक शास्त्री हैं। आधुनिक राजनीतिक शास्त्री में नाम आएगा डेविड स्टर्न तथा आमंड का नाम आएगा। राजनीतिक जो आधुनिक राजनीति शास्त्री जो अगर पूछा गया कि जो है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं, तो दो नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, डेविड स्टर्न तथा आमंड। डेविड स्टर्न तथा आमंड ने माना कि राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। आपके दिमाग में बस इतना सेट हो जाना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन आमंड तथा जो है डेविड स्टर्न। आमंड तथा डेविड स्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन माना। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें अगर आप अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो क्वेश्चन 100% गलत नहीं होगा। चलिए, नहीं तो आप परिभाषा रटते रहिए, रटते रहिए। रटने से चीजें सॉल्व नहीं होती हैं, आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर्बर्ट साइमन जैसे विचारक राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं। हर्बर्ट साइमन जैसे विचारक राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर परिभाषा भी पूछी गई, अगर उसमें जो है निर्णय निर्माण का, यही शब्द आपको पकड़ना है, निर्णय निर्माण का विज्ञान जो है किसने माना, निर्णय निर्माण का विज्ञान किसने माना, तो लौट के हमें किसके पास आना पड़ेगा? हर्बर्ट साइमन के पास आना पड़ेगा। किसके पास आना पड़ेगा? हर्बर्ट साइमन के पास आना पड़ेगा। जब कहीं परिभाषा में या कहीं जो है पूछा गया, अगर निर्णय निर्माण का विज्ञान शब्द दिया गया, तो हमें किसको पकड़ना है? हर्बर्ट साइमन को पकड़ना है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। लासबेल जो है विज्ञान को मूलतः एक नीति विज्ञान माना। अगर नीति विज्ञान पूछा गया, नीति विज्ञान, तो किसके पास हमें आना पड़ेगा? नीति विज्ञान अगर पूछा गया तो हमें लासबेल जी का गला पकड़ना पड़ेगा। किसका गला पकड़ना पड़ेगा? लासबेल जी का गला पकड़ना पड़ेगा। अगर नीति विज्ञान मानता है, नीति विज्ञान शब्द कहीं यूज किया गया, तो हमें लासबेल के पास आना पड़ेगा। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आधुनिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में, आधुनिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में अगर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कौन से आधुनिक प्रतिपादक हैं, कौन से परंपरागत प्रतिपादक हैं, ठीक है। इसमें दो का नाम या 3 का नाम दिया जाता है, तो उसमें कंफ्यूज किया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो है यह आधुनिक विचारक हैं। आधुनिक विचारकों में प्रमुख प्रतिपादकों में नाम आता है किसका? डेविड स्टर्न, रॉबर्ट डहल, चार्ल्स मेरियम, कैटलिन, लासबेल, आमंड, एप्टर। कौन कौन से हैं प्रमुख विचारक? कौन कौन से हैं आधुनिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक? डेविड स्टर्न, रॉबर्ट डहल, चार्ल्स मेरियम, कैटलिन,
लासवेल, आमंड एप्टर प्रमुख हैं। आमंड एप्टर प्रमुख हैं। आधुनिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में नाम आएगा डेविड स्टर्न, रॉबर्ट डहल, चार्ल्स मेरियम, कैटलिन, लासवेल, आमंड एप्टर आदि प्रमुख है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान की वर्तमान स्थिति में राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, वह कलाओं में सबसे पिछड़ी कला है। ज्ञान की वर्तमान स्थिति में राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, यह कलाओं में सबसे पिछड़ी कला है। यह किसका जो है कथन है? किसका कथन है? बकल महोदय का कथन है। कहीं बक्कल दिया रहता है, कहीं बकल दिया रहता है। ठीक है। ज्ञान की वर्तमान स्थिति में राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, यह कलाओं में अत्यंत पिछड़ी कला है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है बकल महोदय का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान तथ्यात्मक विज्ञान न होकर एक आदर्शात्मक विज्ञान अवश्य है। इसके प्रमुख समर्थक हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान तथ्यात्मक विज्ञान न होकर, कुछ ऐसे विचारक का नाम हम यहाँ पर बताएंगे जो राजनीति को जो है तथ्यात्मक विज्ञान नहीं मानते। क्या नहीं मानते? तथ्यात्मक विज्ञान नहीं मानते हैं, बल्कि कौन सा विज्ञान मानते हैं? आदर्शात्मक विज्ञान। कौन सा विज्ञान मानते हैं? आदर्शात्मक विज्ञान अवश्य है। तो आपको आदर्श शब्द अगर कहीं दिया रहे और पूछा जाए कि क्या या तथ्यात्मक विज्ञान को मानते हैं, तो वहां क्या करना है? कट करना है। अगर आदर्शात्मक विज्ञान के जो है प्रतिपादक पूछे गए या विचारक पूछे गए, तो उनके नाम पे टिक करना है। राजनीति विज्ञान तथ्यात्मक विज्ञान ना होकर एक आदर्शात्मक विज्ञान माना। किसने माना? नाम है अरस्तु। नाम है अरस्तु, बोदा, हाब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, सिज़विक, ब्लंटसली, जेलिनेट, डॉक्टर फाइनल, लास्की, वर्नर्ड शॉ, फ्रेडरिक पोलक। आगे जब हम आदर्शात्मक विज्ञान पढ़ाएंगे तो विधिवत पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। आदर्शात्मक विज्ञान किसने माना राजनीति विज्ञान को? आदर्शात्मक विज्ञान माना राजनीति विज्ञान को। उनमें प्रमुख नाम आता है अरस्तु, बोदा, हाब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, सिज़विक, ब्लंटसली, जेलिनेट, डॉक्टर फाइनल, लास्की, वर्नर्ड शॉ, फ्रेडरिक पोलक आदि। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आदर्शात्मक विज्ञान माना राजनीति विज्ञान को अरस्तु, बोदा, हाब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, सिज़विक, ब्लंटसली, जेलिनेट, डॉक्टर फाइनल, लास्की, वर्नर्ड शॉ, फ्रेडरिक पोलक आदि। राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग गार्डविन एवं मरे वुllस्टोनक्राफ्ट ने किया। राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग, अगर पूछा गया राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग गार्डविन एवं मरे वुllस्टोनक्राफ्ट ने किया। किसने किया? गार्डविन एवं मरे वुllस्टोनक्राफ्ट ने किया। गार्डविन एवं मरे वुllस्टोनक्राफ्ट ने किया। किसका? राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 1948 ईस्वी में क्या होता है? 1948 ईस्वी में यूनेस्को की एक कॉन्फ्रेंस में भी राजनीति विज्ञान को प्राथमिकता दी गई। 1948 में यूनेस्को की एक कॉन्फ्रेंस में भी राजनीति विज्ञान को जो है प्राथमिकता दी गई। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
अरस्तु ने सबसे पहले इसे सर्वोच्च विज्ञान, अरस्तु ने, अगर पूछा गया कि सर्वोच्च विज्ञान किसने माना तो अरस्तु ने इसे जो है किसे, राजनीति विज्ञान को सर्वप्रथम जो है सर्वोच्च विज्ञान, स्वामी विज्ञान, आचार्य विज्ञान तथा शीर्षार्थ विज्ञान कहा। सर्वोच्च विज्ञान, स्वामी विज्ञान, आचार्य विज्ञान तथा शीर्षार्थ विज्ञान किसने माना, किसने कहा राजनीति विज्ञान को, तो अरस्तु ने कहा। नाम याद कर लीजिएगा, घुमा के पूछा जाता है, गलत मत करिएगा। अरस्तु ने जो है सबसे पहले सर्वोच्च विज्ञान, स्वामी विज्ञान, आचार्य विज्ञान तथा शीर्षार्थ विज्ञान माना, किसको, राजनीति विज्ञान को कहा। आगे बढ़ते हैं हम। प्लेटो जैसे प्राचीन यूनानी विद्वान ने भी अपने ग्रंथ, सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटस मैन किसका ग्रंथ है, तो स्टेटस मैन किसका ग्रंथ है, स्टेटस मैन प्लेटो का ग्रंथ है। प्लेटो का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ और कौन सा है, रिपब्लिक। तो प्लेटो जैसे प्राचीन यूनानी विद्वान ने भी अपने ग्रंथ स्टेटस मैन में राजनीति विज्ञान को शासन की एक श्रेष्ठ कला के रूप में चित्रित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्लेटो जैसे प्राचीन यूनानी विद्वान, यूनान के रहने वाले थे, अपने ग्रंथ स्टेटस मैन में राजनीति को शासन की एक श्रेष्ठ कला के रूप में चित्रित किया। शासन को एक श्रेष्ठ कला के रूप में किसने चित्रित किया, किसने चित्रित किया, प्लेटो ने चित्रित किया। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कैटलीन और लासवेल ने, कैटलीन और लासवेल ने जो है राजनीति विज्ञान को कला व विज्ञान दोनों का संगत मानते हैं। कैटलीन और लासवेल ने राजनीति विज्ञान को कला व विज्ञान दोनों माना, कला व विज्ञान दोनों की संगति को स्वीकार किया। किसने, कैटलीन और लासवेल ने जो है राजनीति विज्ञान को कला व विज्ञान दोनों माना। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राजनीति सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य और सरकार है। क्वेश्चन पूछा जाता है राजनीति सिद्धांत का जो है मुख्य विषय क्या है। राजनीति सिद्धांत का जो है मुख्य विषय राज्य और सरकार है। राजनीति सिद्धांत का मुख्य विषय जो है राज्य और सरकार है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक आंदोलन के पीछे सदैव एक विचारधारा का हाथ रहा। अब तक जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए तथा समाज में क्रांतियां लाई, राजनीतिक आंदोलन के पीछे सदैव एक विचारधारा का हाथ रहा। अब तक आंदोलन, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए तथा समाज में क्रांतियां लाई गई, उनमें जो है सबके पीछे जो है राजनीतिक सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, राजनीतिक सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब तक जो है जितने आंदोलन हुए हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत जो है वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने में सहायक होता है। वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने में सहायक होता है। क्या सहायक होता है, राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत जो है वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने में सहायक होता है। राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक आंदोलनों में सहायक होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक आंदोलनों में सहायक होते हैं। सामाजिक परिवर्तन को समझने और उनकी व्याख्या करने में राजनीतिक सिद्धांत सहायक होते हैं। सामाजिक परिवर्तन को समझने और उनकी व्याख्या करने में जो है राजनीतिक सिद्धांत सहायक होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत जो है शासन प्रणालियों के लिए वैधता प्रदान करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत जो है
शासन प्रणालियों के लिए वैधता प्रदान करते हैं। अगर आप बीए, एमए कुछ भी कर रहे हैं तो अगर आप आराम से जो है क्वेश्चन पूछा गया राजनीतिक सिद्धांत के बारे में तो लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेंगे। अगर आप नेट की तैयारी, पीजीटी की तैयारी, टीजीटी की तैयारी या राजस्थान लेक्चरार की तैयारी या बिहार के लेक्चरार की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत जो है चाहे आप मध्य प्रदेश में पढ़ें, चाहे राजस्थान में पढ़ें, चाहे बिहार में पढ़ें, यही सब चीजें पढ़ाई जाएंगी, कोई अलग चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। और यह कोई चीज बदलने वाली नहीं है कि आज दूसरी चीज हो जाएगी, कल का डाटा दूसरा कुछ हो जाएगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। चाहे आप एमए में पढ़ें, चाहे आप बीए में पढ़ें, यही कुछ जो है जब हम एमए बीए करते हैं तो उसमें हमें लिखने के लिए दिया जाता है। अगर हम जो है कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन के माध्यम से हमसे पूछा जाता है। तो कोई भी जो है आप किसी भी मार्ग पर जो है इसका उपयोग कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। आप जो है अगर नेट की, पीजीटी, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बड़े आराम से आंसर भी दे सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत के जितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं सब हमने जो है 2 वीडियो में ऐड कर दिए हैं। तो प्लीज अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे लिए एक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।